नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं। कैम टर्मिनोलॉजी की एक सीरीज हमने आपको करा दी है, जिसको अगर आप अभी तक नहीं देखें, जो कि देख लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अभी तक नहीं देखें तो कैम टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर आप देखें, बहुत ही शानदार है, निहायत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब जितना आप कह सकते हैं उतने इंपॉर्टेंट है बेस सर्किल, क्योंकि वहां पर हमने डिफाइन किया है। तो कैम टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर हम ले चुके हैं, आज के लेक्चर में हम कैम टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम सब लोग कैम टर्मिनोलॉजी का पूरा डिटेल और भी डिस्कशन करेंगे। पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे डिप्लोमा में छात्र हो, चाहे वो इस समय सेमेस्टर एग्जाम में हो, अगर वो फाइनल ईयर में है, थ्योरी ऑफ मशीन उनको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें ये टर्म्स आएंगे ही आएंगे। इवन इससे अगर ऑब्जेक्टिव होना है तो भी इससे क्वेश्चंस आना ही है कैम से। तो अगर सेमेस्टर एग्जाम देना है, चाहे वो बीटेक का हो चाहे डिप्लोमा का हो, अगर प्राइमरी स्टेज में है तो बहुत बेसिक तरीके से हमने समझाया है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे फिर आप स्टेट लेवल की कोई वैकेंसी हो या एसएससी जेई हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो इस टॉपिक को जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आसान तरीके से आपको समझाया है। अगर आप दोनों लेक्चर देख लेंगे, आज का और पिछला वाला, जो कि सिक्वेंसली देखिए, पहला लेक्चर देखिए, दूसरा लेक्चर देखिए, तो कैम टर्मिनोलॉजी के सारे लेक्चर्स अगर आप देख लेंगे, सारे टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। आप सब लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर करें, जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं कर दें, जितना भी मैक्सिमम शेयर। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, तुरंत आप इसको इजहार करें, मैक्सिमम लाइक्स चाहिए, ढेर सारे लोग लाइक करें। फिर उसके बाद कमेंट्स भी करें, कमेंट बॉक्स में एकदम भर दीजिए कितना आपको क्या क्या कैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या अच्छा लगा, तो जो कुछ भी आपकी अपनी फीलिंग्स हो इजहार कर दीजिए। मैक्सिमम कमेंट्स शेयरिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पूरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। गियर टर्मिनोलॉजी हमने डिटेल में कराया, वेलोसिटी डायग्राम बनाना सिखाया, कितने टफ लेक्चर्स को हमने आसान तरीके से कराया। वेलोसिटी डायग्राम अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार ध्यान से देख लेंगे, वेलोसिटी डायग्राम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम सब लोग आगे बचे हुए लेक्चर्स को, मतलब बचे हुए टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, कैम टर्मिनोलॉजी आप सब लोग डिटेल में देखें। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। कैम टर्मिनोलॉजी में पहला आपने कैम प्रोफाइल सीखा। सबसे पहला आउटर सरफेस ऑफ द कैम, जो आउटर सरफेस था ये कैम का, यही आपका कैम प्रोफाइल था। आउटर सरफेस ऑफ द कैम इज नोन एज कैम प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद आपने डिफाइन किया ट्रेस पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ फॉलोअर। ये मॉनिटर था क्लास का, फॉलोअर का ये मॉनिटर था, ये बताता था कि कैसा फॉलोअर मोशन कर रहा होगा। तो ये आपका हो गया ट्रेस पॉइंट रोलर फॉलोअर के केस में सेंटर ऑफ रोलर हुआ, और नाइफ एज फॉलोअर के केस में नाइफ एज ही आपका क्या हुआ, ट्रेस पॉइंट हुआ। जबकि मशरूम फॉलोअर या फ्लैट फेस फॉलोअर के केस में लोएस्ट पोजीशन पर जब बेस सर्किल में कांटेक्ट हो, उस समय का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक यूनिक पॉइंट बता दीजिए जिसके मोशन को हम पढ़ लें और आसानी से फिर हम पूरे फॉलोअर की मोशन की एनालिसिस कर लें। ठीक है, तो ये बात हो गई थी। आउटर सरफेस कैम प्रोफाइल, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द कैम प्रोफाइल एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम इज नोन एज बेस सर्किल। तो ये भी हमने आपको बता दिया, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द कैम प्रोफाइल एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम इज नोन एज बेस सर्किल। इसको डिटेल में करा है। अब इसमें कैम को स्टेशनरी मानते हुए अगर हम फॉलोअर को चारों तरफ मूव करें, फॉलोअर को कैम के चारों तरफ मूव कराएं, तो जो ट्रेस पॉइंट का लोकस होगा वही आपका क्या कहलाता था, पिच कर्व। ट्रेस पॉइंट का जो लोकस होगा वही आपका क्या कहलाएगा, पिच कर्व। कैम की साइज बेस सर्किल डिसाइड करेगी। बेस सर्किल बड़ा होगा, कैम बड़ा होगा, बेस सर्किल छोटा होगा, कैम छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, नाइफ एज फॉलोअर के केस में
पिच कर्व और कैम प्रोफाइल सेम होते थे, सेम होंगे भी, और रोलर फॉलोअर के केस में पिच कर्व और कैम प्रोफाइल अलग अलग होगा। पिच कर्व आपका थोड़ा दूर होगा, कितना दूर होगा, रेडियस ऑफ रोलर के बराबर, रेडियस ऑफ रोलर के बराबर, सिमिलर ही होगा, एकदम वैसा ही होगा, बशर्ते रेडियस ऑफ रोलर के बराबर दूरी पर होगा। बात समझ में आ रही है ना? ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में कराया। अब इसके बाद अगर हम कहें कि नाइफ एज फॉलोअर के केस में पिच कर्व और कैम प्रोफाइल सेम होगा, क्योंकि नाइफ एज इसी के ऊपर मूव करेगा तो कैम प्रोफाइल ही आपका पिच कर्व होगा, पिच कर्व हो जाएगा। अब इसी में पूछा जाए कि एक्चुअल वर्किंग कर्व, तो ट्रेस पॉइंट ए क्या है, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो फॉलोअर के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रेस पॉइंट एक्चुअल में किस कर्व को फॉलो कर रहा है, ट्रेस पॉइंट एक्चुअल में पिच कर्व को फॉलो कर रहा है। नाइफ एज के केस में वही पिच कर्व आपका कैम प्रोफाइल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कैम प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है। कैम प्रोफाइल और पिच कर्व सिमिलर होते हैं, एकदम एक जैसे होते हैं, बशर्ते पिच कर्व कैम प्रोफाइल से थोड़ा बड़ा होता है। पिच कर्व कैम प्रोफाइल से थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया, सारे टर्म्स हमने क्लियर कर दिए। अब इसी में एक आया प्राइम सर्किल, तो प्राइम सर्किल बस बेस सर्किल की तरह ही डिफाइंड है, बशर्ते वो पिच कर्व के साथ। एक्चुअल वर्किंग कर्व जो होगा वो पिच कर्व होगा। साइज ऑफ कैम किस पर डिपेंड करेगा, बेस सर्किल पर डिपेंड करेगा। ऐसे आपका पिच सर्किल, सॉरी प्राइम सर्किल, तो प्राइम सर्किल क्या था, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल, सबसे छोटा टेंजेंट सर्किल। ध्यान से देखिएगा, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द पिच कर्व, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द पिच कर्व, पिच कर्व के स्पर्शी, स्पर्श मतलब टच करके, टेंजेंट वाला भाई, स्पर्शी सबसे छोटा सर्किल किसके, कैम प्रोफाइल के कॉन्सेंट्रिक। स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द पिच कर्व एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम प्रोफाइल, एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम प्रोफाइल इज नोन एज, क्या होगा, इज नोन एज प्राइम सर्किल। यही क्या होगा, प्राइम सर्किल। तो प्राइम सर्किल एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर तो कैम का ही सेंटर होता है, सेंटर क्या होगा, कैम का सेंटर होगा, और वो पिच कर्व के स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल होगा, पिच कर्व के क्या होगा, स्मॉलेस्ट टेंजेंट। ऐसे अब अगर नाइफ एज फॉलोअर होता तो उस समय आपका प्राइम सर्किल और बेस सर्किल सेम होंगे, क्योंकि पिच कर्व और कैम प्रोफाइल सेम होगा। तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में प्राइम सर्किल और बेस सर्किल सेम होता है, प्राइम सर्किल और बेस सर्किल क्या होता है, सेम होता है। जबकि रोलर फॉलोअर के केस में प्राइम सर्किल बेस सर्किल से बड़ा होता है, प्राइम सर्किल जो होगा वो बेस सर्किल से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब कितना, इसी में पूछा है कि प्राइम सर्किल का रेडियस, प्राइम सर्किल का रेडियस, तो यहां से गोला प्रकार से और इसके पेरीफेर तक गए। प्राइम सर्किल का रेडियस बेस सर्किल के रेडियस और रोलर के रेडियस के योग के बराबर होता है। तो प्राइम सर्किल का रेडियस, प्राइम सर्किल का यहां से यहां तक, प्राइम सर्किल का रेडियस यहां से लेकर यहां तक, प्राइम सर्किल का रेडियस बेस सर्किल के रेडियस, बेस सर्किल का रेडियस प्लस क्या होगा, रोलर का रेडियस, ठीक है, रोलर का रेडियस। तो रोलर के रेडियस और बेस सर्किल रेडियस को जोड़ दिया जाए तो प्राइम सर्किल रेडियस आपको मिल जाएगा। यहां तक हमने फर्स्ट लेक्चर में ये टर्मिनोलॉजी करा दी है। अब हम आपको सेकेंड लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। प्रेशर एंगल क्या टर्म है, प्रेशर एंगल। देखिए एंगल डिफाइन करने के लिए दो लाइन केवल चाहिए। केवल अगर आप दो लाइन डिफाइन कर लें कि किस और किस लाइन के बीच में, जैसे हमने आपको बताया कि फ्रिक्शन एंगल,
फ्रिक्शन को हमने डिटेल में करा है। तो फ्रिक्शन एंगल क्या होता है? फ्रिक्शन एंगल नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन से बना कोण ही फ्रिक्शन एंगल है। लिमिटिंग कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन से बना कोण ही क्या है? फ्रिक्शन एंगल। तो ऐसे हमें दो लाइन ढूंढनी है, केवल दो लाइन। दो लाइन अगर आप क्लियरली समझ जाएं तो आसानी से आप उसका आंसर कर सकते हैं कि प्रेशर एंगल क्या होगा। तो पहला हम बोल रहे हैं फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन, फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन, जैसे इस समय देखा जाए तो इस समय फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन ये है आपका फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन, पहली लाइन है। अब मान लीजिए रेडियल है, तो रेडियल कैम के केस में फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन रेडियल ही होगी, जो सेंटर से शुरू होगी। फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन हो गई। दूसरी लाइन आपको क्या चाहिए? दूसरी लाइन चाहिए ट्रेस पॉइंट पर। क्या हमने बोला? ट्रेस पॉइंट पर। तो इस समय ट्रेस पॉइंट यही सेंटर ऑफ रोलर है। फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन, पहली बात, और दूसरा ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के नॉर्मल। तो जब भी नॉर्मल बनाएंगे तो पहले टेंजेंट बनाएंगे, फिर टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, टेंजेंट के स्पर्शी के परपेंडिकुलर अभिलंब होता है। तो क्या क्या हमने बोला? फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन जो कि रेडियल होगी, इस समय ये ऊपर नीचे ऐसे जा सकता है, और दूसरा ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के, ट्रेस पॉइंट पर किसके? पिच कर्व के। तो इसके पिच कर्व के हमने टेंजेंट बनाया, इसके नॉर्मल, इसके नॉर्मल। ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के नॉर्मल के बीच बना कोण ही क्या कहलाएगा? प्रेशर एंगल। तो आपको दो लाइन ढूंढनी है, केवल एक लाइन ढूंढनी है फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन, कि फॉलोअर किस लाइन में मोशन कर रहा है। तो फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन, दूसरा ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के। तो ट्रेस पॉइंट तो पिच कर्व पे होगा ना, ट्रेस पॉइंट तो पिच कर्व पे होगा, क्योंकि ट्रेस पॉइंट से ही पिच कर्व बना उसके लोकस से। ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के नॉर्मल के बीच बना कोण क्या है? प्रेशर एंगल। अब जैसे मान लीजिए कोई इस समय यहां पर आपसे प्रेशर एंगल पूछे, भाई इस समय यहां पर, अब ये एक्चुअल में जो कैम है ये यहां घूम के जाएगा, कुछ देर बाद पहुंचेगा। फोटो खींच लिए तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये घूम के वहां कुछ देर बाद पहुंचेगा। और जब ये घूम के वहां पहुंचेगा तो ये वर्टिकल, फॉलोअर हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहा है, रेडियली, रेडियल डायरेक्शन में। तो ये जो लाइन है, जो रेडियल लाइन है, यही रेडियल लाइन ही क्या होगी? फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन। क्योंकि जब ये घूम के पहुंचेगा तो ये लाइन ऐसे सीधे हो जाएगी, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? सीधे। तो फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन ये हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन तो हमें मिल गया। दूसरा हमें क्या चाहिए? ट्रेस पॉइंट पर। ट्रेस पॉइंट ये है, ट्रेस पॉइंट ये है। तो ट्रेस पॉइंट पर किसके? पिच कर्व के। तो सर पिच कर्व तो यही है, ये ट्रेस पॉइंट कर लो। तो पिच कर्व के नॉर्मल, ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के। तो पहले आपने क्या बनाया? टेंजेंट और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये ऐसे, ये 90 डिग्री है। तो ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के नॉर्मल के बीच बना जो एक कोण है, यही क्या है? प्रेशर एंगल। अब कोई अगर आपसे पूछे कि यहां पर बताइए, यहां पर, कभी तो यहां भी फॉलोअर, एक्चुअल में फॉलोअर वहीं रहेगा, ये कैम घूम के वहां जाएगा। तो यहां पर अगर कोई पूछे तो आप कहोगे सर ये जो रेडियल लाइन है, ये जो रेडियल लाइन है, यही आपकी फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन है, यही आपके फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन है। क्योंकि जब ये घूम के वहां पहुंचेगा या यहां वहां पहुंचा रहा होगा
भाई हर समय प्रेशर एंगल अलग अलग होगा, हर कभी एक समय देखोगे तो एक ही समय तो कांटेक्ट, एक ही पॉइंट पर तो कांटेक्ट होगा। तो इस समय ये है, लेकिन इसके बारे में सोचिए कि कब क्या, तो जब ये वहां रहा होगा तो फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन ये रेडियल लाइन ही तो रही होगी। तो फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन आपको मिल गई, फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन मिल गई। और दूसरा क्या है कि ट्रेस पॉइंट पर ही पिच कर्व के नॉर्मल, तो ये ट्रेस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ रोलर ही क्या है, ट्रेस पॉइंट। तो हम पहले पिच कर्व के क्या बनाए, टेंजेंट, पहले पिच कर्व पर ऐसे टच करता हुआ लाइन एक बनाए और इसके परपेंडिकुलर, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वही ट्रेस पॉइंट पर क्या होगा, पिच कर्व के नॉर्मल। तो फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन और ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के नॉर्मल के बीच बना कोण ही क्या कहलाता है, प्रेशर एंगल। और प्रेशर एंगल कैम प्रोफाइल के स्टीपनेस को, स्लोप को बताता है। अगर आपका कैम प्रोफाइल आपका सर्कुलर है तो इस समय जो एकदम सर्कुलर है तो इस समय फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन और इस पर नॉर्मल दोनों सेम होंगे, क्योंकि सर्किल पर नॉर्मल सेंटर से होके आते हैं। तो इस समय प्रेशर एंगल क्या होगा, 0 होगा। अगर सर्कुलर कैम एकदम से एग्जैक्ट, देखिए सर्कुलर कैम एक अलग टर्म होता है, पर अगर सर्किल के शेप का कैम है और वो भी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट है तो इस समय ये आपका प्रेशर एंगल क्या होगा, 0। बात समझे? तो प्रेशर एंगल कैम प्रोफाइल के स्लोप को बताता है, स्लोप किस तरह से चेंज हो रहा। अगर प्रेशर एंगल ज्यादा होगा तो वहां पर स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि किससे, कैम फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन और ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के नॉर्मल के बीच बना कोण ही प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल हर समय बदल रहा होता है, जनरली हर जगह प्रेशर एंगल बदल, और जो चीज बदल रही है वो कभी मैक्सिमम भी होगी कभी मिनिमम भी होगी। तो प्रेशर एंगल हर समय बदल रहा होता है, तो वो कभी मैक्सिमम भी होता है कभी मिनिमम। जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है, अब इसमें आप हर जगह देखेंगे, हर एक ट्रेस पॉइंट, क्योंकि ये कभी ना कभी वहां पर आएगा, जब कैम घूम के पहुंचेगा तो हर कोई पॉइंट वहां पर एक बार आएगा, तो हर समय प्रेशर एंगल बनेगा। बस है, तो जहां पर जिस समय प्रेशर एंगल, जिस पॉइंट पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है उसे हम सब लोग पिच पॉइंट कहते हैं। जैसे इस केस में मान लीजिए कि यहां पर प्रेशर एंगल, जैसा ये डायग्राम दिया गया है, तो यहां पर इस समय प्रेशर एंगल क्या है, मैक्सिमम। कहीं और अगर प्रेशर एंगल निकालोगे तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। कोई एग्जांपल, तो जहां पर प्रेशर एंगल क्या है, मैक्सिमम है, जहां पर कैम प्रोफाइल का स्लोप ज्यादा है, मैक्सिमम है, वहां पर उसी को हम क्या कहेंगे, पिच पॉइंट। तो ट्रेस पॉइंट का एक स्पेसिफिक पॉइंट है ये कि जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम है। तो पिच पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका पिच पॉइंट, यहां मान लीजिए प्रेशर एंगल क्या है, मैक्सिमम है। अब ध्यान दीजिएगा, पिच पॉइंट से होकर जाने वाला, कहां से, मैक्सिमम प्रेशर एंगल वाले पॉइंट से होकर जाने वाला, मैक्सिमम प्रेशर एंगल वाले जो पॉइंट है वही पिच पॉइंट है, और वहां से होकर जाने वाला, तो मैक्सिमम प्रेशर एंगल वाले पॉइंट से होकर जाने वाला, पिच पॉइंट से होकर जाने वाला कैम प्रोफाइल के कॉन्सेंट्रिक। तो अब मान लीजिए पिच पॉइंट है, तो गोला प्रकार की नोक हमने इसी सेंटर पर रखा, कैम के कॉन्सेंट्रिक ही है, बेस सर्किल की कॉन्सेंट्रिक है, तो गोला प्रकार की नोक यहां रखा और इतना चाप भर लिया। कहीं भी अगर जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा वही पिच पॉइंट होगा। तो पिच पॉइंट से होकर जाने वाला, कहां से होकर जाने वाला, पिच पॉइंट से होकर जाने वाला कैम प्रोफाइल के कॉन्सेंट्रिक सर्किल को ही हम पिच सर्किल कहते हैं। कैम प्रोफाइल के कॉन्सेंट्रिक सर्किल को हम क्या कहते हैं, पिच सर्किल कहते हैं। ध्यान रखिए, तो पिच सर्किल यहां साइज नहीं डिसाइड करेगा, कहीं भी प्रेशर एंगल आपका मैक्सिमम हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं एकदम टॉप पर ही मैक्सिमम हो।
टॉप पर कहीं भी जिस जगह पर स्लोप मैक्सिमम होगा वहां प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा और हाई प्रेशर एंगल डिजायर्ड नहीं है। प्रेशर एंगल, हाँ ये भी है कि अगर आप स्लोप चेंज ही नहीं करोगे, जैसे इस केस में प्रेशर एंगल क्या है, 0 है। इस केस में जो फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन लाइन और ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के, मान लो नाइफ एज फॉलोअर है तो पिच कर्व के नॉर्मल भी है, तो दोनों के बीच का कोण आपका 0 है, तो प्रेशर एंगल 0, प्रेशर एंगल 0 तो फॉलोअर में मोशन ही ट्रांसफर नहीं होगा, तो फॉलोअर में मोशन ही ट्रांसफर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर करना है क्या है कि हायर प्रेशर एंगल, हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल इज नॉट डिजायर्ड। और अगला, द सर्किल पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम इज नोन एज पिच सर्किल। और प्रेशर पॉइंट, पिच पॉइंट क्या है, पिच पॉइंट इज द पॉइंट एट व्हिच प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम, एट व्हिच प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम। क्लियर हो गई होगी सारी बातें। तो हमने ट्रेस पॉइंट भी आपको बता दिया, प्रेशर एंगल भी हमने क्लियर कराया। प्रेशर एंगल जहां मैक्सिमम वही आपका पिच पॉइंट हो गया। ये फॉलोअर है, रोलर फॉलोअर है। पिच कर्व क्लियर हुआ, कैम प्रोफाइल, प्राइम सर्किल, बेस सर्किल, तो सारे टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताई। एक्चुअल वर्किंग कर्व क्या होगा, पिच कर्व, साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन बेस सर्किल, हायर वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल इज नॉट डिजायर्ड, बट प्रेशर एंगल क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। फर्स्ट लाइन इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर एंड सेकेंड वन इज द नॉर्मल टू द पिच कर्व एट ट्रेस पॉइंट, नॉर्मल टू द पिच कर्व एट ट्रेस पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है सारी बातें। तो अब थोड़ा देख लेते हैं द आउटर कैम टर्मिनोलॉजी, ध्यान रखिए, द आउटर शेप ऑफ द कैम, जो बाहर रूप दिख रहा है, तो आउटर शेप ऑफ द कैम इज नोन एज कैम प्रोफाइल। आउटर शेप ऑफ द कैम इज नोन एज कैम प्रोफाइल, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, बेस सर्किल, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्किल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, पर कैसी, टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल। प्रोफाइल या कंटूर जो बाह्य रूप है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट सर्किल टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ रेडियल कैम। मतलब क्या है कि सेंटर वही गोला प्रकार की नोक रखेंगे कैम के ही सेंटर पर, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल, इट इज द स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द कैम प्रोफाइल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम। आगे, इट, ये बहुत इटैलिक, ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट, इट डिसाइड द साइज ऑफ द कैम। बेस सर्किल डिसाइड्स, बेस सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो बेस सर्किल डिसाइड्स द साइज, शेप नहीं, साइज, शेप नहीं, साइज ऑफ द कैम, इट डिसाइड द साइज ऑफ द कैम। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट एक, मतलब ट्रेस कर रहे हो ना, किसको ट्रेस कर रहे हो, कैम को ट्रेस कर रहे हो। कौन हो तुम, फॉलोअर। फॉलोअर कैम प्रोफाइल को ट्रेस करता है, उसी को फॉलो करता है। तो किस पॉइंट को हम एनालिसिस में लाएं, तो इट रिप्रेजेंट, ट्रेस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर का ये प्रतिनिधित्व करता है एक तरीके से, तो इट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ फॉलोअर। इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर टू ट्रेस द कैम प्रोफाइल। यह एक रेफरेंस, एक संदर्भ बिंदु है भाई। इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर, फॉलोअर पर टू ट्रेस द कैम प्रोफाइल। जैसे कि नाइफ एज ऑफ द नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर का नाइफ एज जो होगा, तो नाइफ एज फॉलोअर का जो चाकू की धार वाला एज होगा, किनारा होगा, तो नाइफ एज ऑफ नाइफ एज फॉलोअर। एंड सेंटर ऑफ रोलर, सेंटर ऑफ क्या, रोलर ऑफ रोलर फॉलोअर, रोलर फॉलोअर का सेंटर, या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट लोएस्ट पोजीशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट लोएस्ट पोजीशन इन केस ऑफ मशरूम फॉलोअर। क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट लोएस्ट पोजीशन। सबसे, जब मशरूम फॉलोअर सबसे नीचे होगा, सबसे लोएस्ट पोजीशन कब होगी, जब आप बेस सर्किल को टच कर रहे हो, उस समय जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वही रेफरेंशियल पॉइंट होगा, वही क्या होगा, ट्रेस पॉइंट होगा।
ये अब नया आने लगा। जनरली रोलर फॉलोअर के केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ रोलर, नाइफ एज फॉलोअर के केस में नाइफ एज ऑफ फॉलोअर। बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम है सब में आया हुआ, सारे एग्जाम में आया हुआ, जितने कंपटीशन हो चाहे सेमेस्टर लेवल के एग्जाम हो। कैम साइज डिपेंड्स अपॉन, कैम की साइज डिपेंड्स अपॉन या फिर फैक्टर दैट डिसाइड्स द साइज ऑफ द कैम। कौन सा फैक्टर या कौन ऐसा वो चीज है जिससे अगर हम जिसकी साइज को अगर हम जानते हैं तो कैम की साइज को डिसाइड कर लेंगे। तो कैम साइज डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, बेस सर्किल। पिच सर्किल पर नहीं, अगर ये गियर होता तो पिच सर्किल, गियर का साइज जो होता है वो पिच सर्किल पर डिपेंड करता है। गियर टर्मिनोलॉजी में हमने आपको क्लियर किया, गियर टर्मिनोलॉजी आप पढ़ लीजिए, अभी भी लेक्चर्स पढ़े हुए, सारे लेक्चर फ्री हैं तो उसको ध्यान से देखिए और कर लीजिए, ठीक है। तो कैम साइज डिपेंड्स अपॉन बेस सर्किल, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पिच कर्व, तो पिच कर्व क्या है, जब हम कैम को स्टेशनरी मानते हुए फॉलोअर को रोटेट, तो इट इज द लोकस, बिंदु पर, लोकस का मतलब क्या होता है, बिंदु पथ। तो कोई एक बिंदु है जिसका हम सब लोग पथ देखेंगे, जिसका हम रास्ता देखेंगे, तो इट इज द लोकस ऑफ द ट्रेस पॉइंट, ट्रेस पॉइंट का लोकस, एज्यूमिंग दैट, ट्रेस पॉइंट का लोकस, एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम करते हुए, एज्यूमिंग दैट द कैम इज फिक्स एंड द ट्रेस पॉइंट ऑफ द फॉलोअर रोटेट्स अराउंड द कैम। तो कैम को फिक्स मानते, एज्यूमिंग दैट कि कैम फिक्स है, जबकि ऐसा होता नहीं, कैम रोटेट करता है, फॉलोअर ऊपर नीचे जा रहा होता है रेडियल कैम, ठीक है। तो हम रेडियल कैम टर्मिनोलॉजी ही आपको पढ़ाए हैं। तो कैम को फिक्स मानते हुए अगर हम फॉलोअर को मोशन कराएं तो जो ट्रेस पॉइंट का लोकस होगा वही क्या कहलाएगा, पिच कर्व। तो इट इज द लोकस ऑफ ट्रेस पॉइंट एज्यूमिंग दैट कैम इज फिक्स, कैम क्या है, फिक्स है, एंड द ट्रेस पॉइंट ऑफ द फॉलोअर रोटेट्स अराउंड द कैम। ट्रेस पॉइंट कैम के चारों तरफ घूम रहा होता है, ये ध्यान रखिए। अगला प्राइम सर्किल, तो प्राइम सर्किल क्या है, किसके, पिच कर्व के। प्राइम सर्किल किसके, पिच कर्व के टेंजेंशियल सबसे छोटा सर्किल। तो द स्मॉलेस्ट सर्किल, द स्मॉलेस्ट सर्किल, सबसे छोटा सर्किल ड्रॉन टेंजेंट टू द पिच कर्व इज नोन एज प्राइम सर्किल। अब सेंटर बाय डिफॉल्ट आपको समझना, कॉन्सेंट्रिक विद द कैम। तो स्मॉलेस्ट सर्किल ड्रॉन टेंजेंट टू द पिच कर्व, टेंजेंट टू द पिच कर्व एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम इज नोन एज प्राइम सर्किल। अब इसी में इंपॉर्टेंट बात, खैर अभी प्रेशर एंगल को भी आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मार्क रखिएगा। इट इज द एंगल, यह एक कोण है, कौन सा कोण है, बिटवीन द नॉर्मल टू द पिच कर्व एट ट्रेस पॉइंट। क्या लाइन, पहली लाइन क्या बोला, बिटवीन द नॉर्मल टू द पिच कर्व के नॉर्मल एट ट्रेस पॉइंट, नॉर्मल टू द पिच कर्व एट ट्रेस पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर। तो फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन ढूंढ लो और ट्रेस पॉइंट पर पिच कर्व के नॉर्मल बना दो, जो कोण बनेगा वही क्या होगा, प्रेशर एंगल। तो दो लोग कौन है, एक है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, और दूसरा क्या है, नॉर्मल टू द, नॉर्मल किसके नॉर्मल, किसके नॉर्मल, तो नॉर्मल टू द पिच कर्व, पिच कर्व के नॉर्मल, और इसके बाद कहां पर, एट कहां पर, एट कहां, एट ट्रेस पॉइंट। तो नॉर्मल टू द पिच कर्व एट ट्रेस पॉइंट, बात समझ में। तो इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द पिच कर्व, normal to the pitch curve at trace point and direction of motion of follower and the direction of motion of follower। आगे it represents, ये represent करता है the steepness या फिर slope, steepness या फिर slope of the cam profile। कैम प्रोफाइल के स्टीपनेस को हम बोल सकते हैं स्लोप, कितना सडनली चेंज हो रहा है, किस तरह से प्रोफाइल चेंज हो रही है। तो इट रिप्रेजेंट द स्टीपनेस या फिर स्लोप ऑफ द कैम प्रोफाइल, इट रिप्रेजेंट द स्टीपनेस और स्लोप ऑफ द कैम। इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में वेरी करता है एट ऑल इंस्टेंट,
हर इंस्टेंट पर ये वैल्यू चेंज होती है ऑफ द फॉलोअर मोशन। फॉलोअर के मोशन के दौरान हर एक इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू चेंज होती है। हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तो हाई वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंगल इज नॉट डिजायर्ड। बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं डिजायर्ड है भाई, लेकिन हम जीरो भी नहीं कर सकते अपनी लिमिटेशन से, उस पर भी डिटेल डिस्कशन कर देंगे किसी दिन। खैर अभी तो हाई वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंगल इज नॉट डिजायर्ड एट इट माइट जैम द फॉलोअर। ये फॉलोअर को जाम कर सकता है भाई, इट माइट जैम द फॉलोअर इन बियरिंग्स। ये फॉलोअर को जो गाइड है उसकी बेयरिंग्स में जाम कर सकता हो। तो हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल इज नॉट डिजायर्ड। अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क रटने वाली चीजें हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर एंगल फॉर ऑसिलेटिंग फॉलोअर, फॉर ऑसिलेटिंग, जैसे ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेटिंग फॉलोअर में मैक्सिमम प्रेशर एंगल 45 डिग्री, और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर के केस में मैक्सिमम ट्रांसलेटिंग के लिए 30 डिग्री, और ऑसिलेटिंग के लिए, ऑसिलेटिंग अगर लिख के एग्जैक्टली आ रहा कि ऑसिलेटिंग, अगर लिख के आ कि ऑसिलेटिंग फॉलोअर के लिए मैक्सिमम प्रेशर एंगल बताइए तो 45 डिग्री ऑसिलेटिंग फॉलोअर। अगर ऐसे जनरल पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल इन केस ऑफ कैमन प्रोफाइल, कैमन फॉलोअर, तो कैमन फॉलोअर के केस में मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे तो आप जनरली 30, क्योंकि जनरली ट्रांसलेटिंग फॉलोअर यूज करते हैं, 30 ही मार्क करेंगे। ऑसिलेटिंग के केस में स्पेशलाइज करके पूछेगा कि ऑसिलेटिंग फॉलोअर के लिए कितना होता है, तो ऑसिलेटिंग फॉलोअर के लिए 45, इन जनरल 30 डिग्री, ट्रांसलेटिंग के लिए भी 30 डिग्री। अगला, इट इज द पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या है? पिच पॉइंट क्या है? इट इज द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट ऑन द पिच कर्व, पिच कर्व पर एक ऐसा पॉइंट एट विच प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम। तो जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है वही क्या कहलाता है? पिच पॉइंट कहलाता है। इट इज द पॉइंट ऑन द पिच कर्व, पिच कर्व पर एक ऐसा पॉइंट एट विच प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही आया हुआ है क्वेश्चन। पिच का पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रेशर एंगल क्या है? मैक्सिमम। और गियर के केस में पिच पॉइंट क्या है? जहां पर दोनों पिच सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, जहां पर दोनों पिच सर्किल एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं, वो पिच पॉइंट। खैर यहां पर ये इट इज द सर्किल, पिच सर्किल है, इट इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट, सर्किल पासिंग थ्रू द pitch point and concentric with the base circle and concentric with the cam। तो पिच सर्किल क्या है? एक ऐसा सर्किल है जो पिच पॉइंट से होकर जाए। इट इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम। तो कैम के केंद्र से और पिच पॉइंट से होकर जाने वाला वही क्या कहलाएगा? मतलब कैम के केंद्र कॉन्सेंट्रिक रहेगा ना, दोनों का सेंटर सेम रहेगा। दोनों का सेंटर क्या है? पिच सर्किल और कैम का या बेस सर्किल, सब दोनों का सेंटर सेम रहेगा। पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट इज नोन एज पिच सर्किल। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मार्क ध्यान रखिएगा। द पिच पॉइंट ऑन अ कैम इज, कैम में पिच पॉइंट क्या होता है? ऑन अ कैम बोला है, द पॉइंट ऑन कैम पिच सर्किल, कैम पिच सर्किल, ठीक है भाई, हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, हैविंग द क्या? मैक्सिमम प्रेशर है। तो पॉइंट ऑन पिच कर्व होना चाहिए। पिच सर्किल पे हर एक पॉइंट आपका पिच पॉइंट नहीं होता, पर हां पिच सर्किल पिच पॉइंट से होकर जाता है, ठीक है। तो खैर द पॉइंट ऑन पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, तो इसको आप पिच कर्व मार्क रखिए। द पॉइंट ऑन पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, एनी पॉइंट ऑन द प्राइम सर्किल, कोई भी, अरे कोई भी नहीं भाई, एनी पॉइंट ऑन द पिच कर्व, नहीं, कोई भी पिच कर्व पर हर एक पॉइंट एक समय ट्रेस पॉइंट का ही लोकस है। तो अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द पिच सर्किल रेडियस फ्रॉम द सेंटर, नहीं भाई, पॉइंट कोई भी पॉइंट एट अ डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट। अब इसी में सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि सेंटर से इस रेडियस पर कोई भी पॉइंट, तो ये सब क्या पिच का पॉइंट है? नहीं, यही एक पिच पॉइंट है, यही एक पिच पॉइंट है बस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार सब कुछ। द एनी अ पॉइंट डिस्टेंस इक्वल टू द पिच सर्किल रेडियस फ्रॉम द सेंटर, नहीं, ऐसा नहीं। क्या होगा? द पॉइंट ऑन द पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर
एंगल। अगला तो ये 2-3 बातें और ध्यान रखिएगा। इन नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज चाकू की धार वाले फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर बेस सर्किल एंड प्राइम सर्किल आर द सेम। नाइफ एज फॉलोअर के केस में बेस सर्किल और प्राइम सर्किल सेम होगा। इसके बाद पिच कर्व एंड कैम प्रोफाइल आर सेम। नाइफ एज फॉलोअर के केस में पिच कर्व और कैम प्रोफाइल सेम होगा, बेस सर्किल और प्राइम सर्किल सेम होगा। अगला, इन केस ऑफ रोलर फॉलोअर, रोलर फॉलोअर रेडियस ऑफ प्राइम सर्किल इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस सर्किल एंड रेडियस ऑफ रोलर। बेस सर्किल और रेडियस ऑफ रोलर का योगफल प्राइम सर्किल होगा रोलर फॉलोअर के केस। और ये बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन, साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द बेस सर्किल। साइज ऑफ द कैम डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द बेस सर्किल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मार्क रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, आज के लिए इतना ही हम सब लोग करते हैं। हम सब लोग ने कैम टर्मिनोलॉजी पूरी डिटेल में देख ली है, सबके यूजफुलनेस को भी आगे देख लेंगे। तो हम सब लोग देखिए, आइडियल एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रेशर एंगल कम से कम होना चाहिए और बेस सर्किल की साइज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। पर हाँ, ज्यादा बेस सर्किल लोगे तो कैम भी बड़ा बनेगा, स्पेस लिमिटेशन होती है। और प्रेशर एंगल कम लोगे तो आपका सेप ऐसा हो जाएगा कि फॉलोअर में मोशन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो लिमिटेशन है। पर आइडियली कोई पूछे तो लो वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल एंड हाई साइज या हाई मोर साइज ऑफ द बेस सर्किल, ठीक है। तो बेस सर्किल बड़ा होना चाहिए और प्रेशर एंगल कम से कम होना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। हम सब लोग ने कैम टर्मिनोलॉजी पूरी डिटेल में देख लिया, हर एक टर्म के हर एक पहलुओं को हमने ध्यान से देखा। कैम में और भी टर्म्स हैं, और भी चीजें हैं कैम में, तो कैम को और भी कभी हम और डिटेल में पूरा कैम चैप्टर करेंगे। पर अभी कैम टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे क्वेश्चन हर समय हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, तो इसको आप जरूर कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दें, सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में शेयर कर दें। जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। डेली वीडियो अपलोड हो रही है तो उसको आप देखते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।